तो अपना ये लेक्चर देखते हैं, होम रूल लीग मूवमेंट। तो तिलक स्टार्टेड होम रूल लीग मूवमेंट 19 अप्रैल 1916 में। चलिए क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं, सब तो उसमें दिया ही रहता है। देखिए, फर्स्ट होम रूल लीग मूवमेंट कौन शुरू किया था? तो एनी बेसेंट शुरू की थी। देखिए, तिलक स्टार्टेड होम रूल लीग अप्रैल 1916 में, ठीक है। हेडक्वार्टर उसका पूना रखे थे। और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में। अब आप सोचेंगे फर्स्ट होम रूल लीग एनी बेसेंट का कैसे हो गया? तो कॉमनवेल्थ अपने न्यूज़पेपर में 1914 में ही एनी बेसेंट इसके बारे में बात कर चुकी थी कि ऐसा एक वो बनाएंगे, ठीक है। टू होम रूल लीग तिलक के अंडर में, एक और एक एनी बेसेंट के अंडर में, ठीक है। एनी बेसेंट मोस्टली एसोसिएटेड विद होम रूल लीग, ठीक है। इंस्पायर्ड बाय द आयरिश होम रूल लीग मूवमेंट से हुए थे इंस्पायर, ठीक है। और अडयार मद्रास में ही अपना हेड ऑफिस बनाई थी, जैसे तिलक पुणे में बनाए थे। सी ऑलरेडी एक्सप्लेन, और अपने व्यूज़ को द कॉमनवेल्थ अपने न्यूज़पेपर में, वीकली न्यूज़पेपर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी थी। बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग वर्ल्ड वार वन। तो होम रूल लीग जो है, होम रूल मूवमेंट जो है, ये पॉपुलर हुआ था। इन सारे मूवमेंट में होम रूल मूवमेंट पॉपुलर हुआ था। डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द होम रूल लीग। तो होम रूल लीग को कौन नहीं कंट्रीब्यूट करता है? एच.एस. एलकट। एच.एस. एलकट जो है ये होम रूल लीग से नहीं एसोसिएटेड हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड थे। तिलक जो है वो होम रूल लीग स्टार्ट ही किए थे, और अपना एक, और एनी बेसेंट भी अपना एक स्टार्ट की थी। एस सुब्रमण्यम अय्यर जो है ये मेंबर थे एनी बेसेंट के होम रूल लीग के, ठीक है। फिर से वहीं पूछा तो सी आर दास नॉट एसोसिएटेड थे, बाकी ये लोग तो एसोसिएटेड थे ही। लखनऊ कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस इन 1916। होम रूल सपोर्टर डेमोन्स्ट्रेटेड देयर पॉलिटिकल पावर। हाँ, 1916 में अपना पावर ये लोग दिखाए थे होम रूल सपोर्टर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। होम रूल मूवमेंट जो है, होम रूल मूवमेंट was a symbol of starting new phase of freedom movement in India because it put a perfect project for the self government before the nation। तो सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में ये बात करता था बेसिकली ये मूवमेंट, और अच्छे से प्रेजेंट किया था नेशन के सामने ये बातें। विद द ब्रिटिश एम्पायर बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। तो ये लोग बस अपना सेल्फ रूल चाहते थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, ठीक है। नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से नॉट करेक्ट है? तो द प्लान वॉज फर्स्ट प्रेजेंटेड 1914-15 बाई एनी बेसेंट, सही बात है। होम रूल लीग तो तिलक वॉज कन्फाइंड टू महाराष्ट्र, कर्नाटक, सेंट्रल प्रोविंस गुजरात, सही बात है। होम रूल लीग ऑफ तिलक वॉज मच स्ट्रॉन्गर, सही बात है। डिस्पाइट द डिफरेंस बिटवीन तिलक एंड बीसेंट बोथ लीग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ये भी सही बात है। तो चारों तो सही है, तो फिर इसमें इसीलिए ऑप्शन कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था होम रूल लीग मूवमेंट का? तो सेल्फ गवर्नेंस ऑब्जेक्टिव था। तिलक पूना में, और ये एनी बेसेंट जो है अडयार मतलब मद्रास के आसपास शुरू की थी अपना होम रूल। सेल्फ गवर्नेंस मूवमेंट भी इसको कह सकते हैं। स्वराज इसमें बर्थ राइट, ये तिलक बोले थे। मराठा केसरी तो तिलक का ही अखबार था, ठीक है। होम रूल लीग, वहीं सेम सवाल, मर्ज कब हुआ था? तो मर्ज 1920 में, मतलब होम रूल लीग स्वराज्य सभा बन गया था, लेकिन मर्ज का कुछ उतना आइडिया नहीं है कि मर्ज भी हुआ था या फिर ऐसे ही बस बन गया था। फेवियनिज़्म, प्रोपोनेंट ऑफ फेवियनिज़्म कौन था? तो एनी बेसेंट थी। ये फेवियन मूवमेंट को सपोर्ट करती थी एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट क्या थी? रिस्पॉन्सिबल थी होम रूल मूवमेंट शुरू करने के लिए। वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द, अरे एक बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही थी 1917 वाले में, ठीक है। कलकत्ता में सेशन हुआ था वो। आगे बढ़ते हैं। स्वराज्य सभा, देखिए ये 1920 में स्वराज्य सभा नाम बदल दिया गया था, होम रूल लीग कहीं, ऑल इंडिया होम रूल लीग कहीं, और स्वराज्य सभा कर दिया गया था। तिलक इंडियाज होम रूल लीग इन कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार में था, और बाकी सारा एनी बेसेंट के अंडर में था। तो 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग इलेक्टेड महात्मा गांधी को अपना प्रेसिडेंट बनाया। महात्मा गांधी ने उसका नाम क्या किया? स्वराज्य सभा रख दिया, ठीक है। तो हम लोग का ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर गांधी पे बढ़ेंगे, ठीक है।